पाल के जिसको बड़ा किया क्यों, पाल के जिसको बड़ा किया क्यों, उसी पेड़ पर लटक गया, क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। मां वीणा वादनी को प्रणाम करता हूं, भारत माता की इस पवित्र माटी को अपने मस्तक से लगाता हूं। एक विषय मेरे हृदय में था, मैं ओज के रूप में लिखता हूं अक्सर, लेकिन एक मन में पीड़ा भी थी साहब। मेरा मानना है किसान हमारी चेतना का विषय है, हमारी संवेदनाओं का विषय है। किसान राजनीति का विषय नहीं है साहब। किसानों की छाती पर पैर रख के राजनीति, मेरा मानना है कि किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती। वह किसान जो अपने कंधों पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों से इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है, जब उसी किसान पर चर्चा ना होकर बहस होती है, तब कहीं पीड़ा होती है और तब एक निष्पक्ष होकर मुझे कहीं लिखना पड़ता है। एक गीत मेरे देश के किसानों की चेतना के लिए, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए एक गीत आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनिएगा। इस गीत में कुछ प्रश्न हैं और मेरा मानना है कि वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हृदय को झकझोर देंगे साहब। मैं निवेदन करता हूं, गीत की यहीं से शुरुआत करता हूं, सुने। क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया, क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। सुने क्या है प्रश्न। बचपन से जिसको पाला था, पगडंडी पर अपने सा। आप देखिएगा, कभी किसानों के खेतों में जाइएगा, एक वृक्ष जरूर मिलेगा, ताकि जब थक हार कर खाना खाने बैठूं तो उस पेड़ की छांव में बैठूं, क्योंकि वो पेड़ उसने बेटे की तरह पालकर बड़ा किया होता है और फिर वह पेड़ उसे अपने बच्चे की तरह छांव देता है। सुनेगा साहब, पंक्ति निवेदित करता हूं कि पगडंडी पर, कि बचपन से जिसको पाला था, पगडंडी पर अपने सा, संग में खेला और खिला था, मानो सुंदर सपने सा, संग में खेला और खिला था, मानो सुंदर सपने सा। अब सुनिएगा, आपकी वेदना यदि आपके अंदर में, हृदय में कहीं चेतना जागृत हो जाए कि पाल के जिसको बड़ा किया क्यों, पाल के जिसको बड़ा किया क्यों, उसी पेड़ पर लटक गया, क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया, क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। होठों पर मुस्कान लिए वो भीतर भीतर रोया था। एक किसान कुछ भी कर सकता है साहब, अपने आत्मसम्मान, अपने आत्म स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता, लेकिन आप समझें, वेदना को समझना पड़ेगा साहब। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं। होठों पर मुस्कान लिए वो भीतर भीतर रोया था, बिटिया की खातिर कल तक जो भूखे पेट भी सोया था, बिटिया के खातिर कल तक जो भूखे पेट भी सोया था। ऐसी क्या मजबूरी आई, पूछेगा कभी कि ऐसी क्या मजबूरी आई, जहर तलक वो गटक गया, क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया, क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। सबसे मार्मिक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। पूरी वसुधा को हल भर से जिसने पावन कर डाला,
एक किसान के पास होता क्या है साहब, एक जोड़ी बैल, एक हल, आज के समय में उसे ट्रैक्टर कह ले, वो भी किराए पर या किसी पर होता भी नहीं। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, वो किसान जो इतना मजबूत होता है आखिर कैसे टूट जाता है। पंक्ति निवेदित करता हूं जी, सबसे मार्मिक बंद आपके हृदय के सामने रखता हूं, सुने कि पूरी वसुधा को हल भर से जिसने पावन कर डाला, और धरती की चटकन को जिसने चटकी एड़ी से भर डाला, धरती की चटकन को जिसने चटकी एड़ी से भर डाला। और निवेदन करता हूं, पंक्तियां सुनिएगा कि ऐसा क्या कुछ घटा हृदय में, ऐसा क्या कुछ घटा हृदय में, पल में खुद ही चटक गया। क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। अंतिम बंद रखता हूं आपके सामने। एक किसान अपने बच्चे को जब बड़ा करता है, जो सपने उसकी आंखों ने देखे थे कभी पूर्ण नहीं कर पाए, वो अपनी बच्चों की आंखों में देखता है। लेकिन गरीबी मुसीबत किसान की ऐसी कि हाय क्या कह दूं। पंक्ति निवेदित करता हूं, अंतिम पंक्ति आप सभी के सामने सुनिएगा, अंतिम बंद रखता हूं कि आंखों का अपनी कल तक वो तारा जिसको कहता था। सुनिएगा, एक पुच्छल तारा होता है, टूटता है, सभी उसे देखकर अपनी मन्नतें मांगते हैं साहब। कहते हैं कि पुच्छल तारा टूटता हुआ देखो, कुछ मांग लो तो पूरा होता है। अब यहीं से पंक्ति उठती है, सुनिएगा कि आंखों का अपनी कल तक जो तारा जिसको कहता था, उसकी आंखों में वो तारा जीवन बनकर रहता था। हाय गरीबी उन आंखों को, हाय गरीबी उन आंखों को, पुच्छल तारा खटक गया। क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। क्या तुमने पूछा है उससे, पथ से कैसे भटक गया। बहुत बहुत धन्यवाद।